हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान बांके बिहारी लाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मोनू शर्मा जी राधे राधे। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान देव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को भी अपमानित कर दिया। तब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर के अजामिल का वृतांत कह सुनाया। तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया तब लोगों ने संयम मणिपुरी के स्वामी एवं तो उन लोगों ने मणिपुरी के स्वामी अपने शासक यमराज के पास जाकर के निवेदन किया। कहा प्रभु संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं पाप पुण्य और मिले जुले। पाप और पुण्य दोनों भी करते हैं पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं। और इन जीवों को कर्मों का फल देने वाले कितने शासक हैं इस सृष्टि में। यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हैं तो फिर किसे सुख मिले किसे दुख मिले इसका तो निर्णय नहीं हो सकेगा। कोई कैसे निर्णय करेगा कोई निर्णय करेगा। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं और आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक हैं। किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। हम एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने फंदे से आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया।
प्रभु बड़े आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण ये शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, जब देव श्रोमणी प्रजा के शासक भगवान यमराज ने श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, दूतों मेरे अतिरिक्त एक और भी चराचर जगत के स्वामी हैं और उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और महेश इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने सारे जगत को एक नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। दूतों मैं इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुणों से रहित भृगु ऋषि आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन है। और भगवान क्या करना चाहते हैं, किस रूप में करना चाहते हैं, इस बात को कोई भी नहीं जानता। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के परम मनोहर रूप धारण करके इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सर्व पूजित और परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। और स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। और हे दूतों, भागवत धर्म का रहस्य केवल 12 व्यक्ति लोग ही जानते हैं, सिर्फ 12 लोग जानते हैं और इस सृष्टि में कहीं पर भी कोई जानता नहीं। 12 में कौन, एक तो खुद यमराज हो ही गए। बोला सबसे पहले ब्रह्मा जी जानते हैं, फिर देव ऋषि नारद जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, 4 कुमार सनत कुमार जो हैं वो जानते हैं, कपिल मुनि जानते हैं, स्वाम्भु मनु जानते हैं, भगत प्रहलाद जानते हैं, 7 जनक राजा जनक, 8 भीष्म पितामह, 9 10 राजा बलि, 11 सुखदेव मुनि और 12वां में स्वयं धर्मराज यानी यमराज में 12 लोग ही इस बात को भागवत धर्म को जानते हैं। बाकी सब के लिए ये अनजान है। इस जगत के जीवों के लिए सबसे बड़ा परम कर्तव्य और परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी प्रणाम, राधे राधे जुड़ चुके हैं। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्युपात से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरते समय चंचल चित्त से ही अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गया, उसको मुक्ति भी प्राप्ति हो गई। नारायण नाम अपने बेटे का लेने से उसको भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए। भगवान के पार्षदों के दर्शन होने से उसमें भक्ति भाव जागरण हो गया और भक्ति भाव जागरण होने से उसमें वैराग्य पैदा हो गया और फिर उसने उस हरिद्वार में जाकर के और अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके कि भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण में अपना भक्ति भाव स्थापित कर लेते हैं,
वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो ये कि वे पाप करते ही नहीं जो भगवान के भक्त हैं, और यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन ही जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मेरे दूतों, भगवान की गदा उन लोगों की सदा रक्षा करती रहती है, उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत जाना। और जिनकी जीभ भगवान के गुणों और उच्चारणों नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण कमलों में का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। भगवान के भक्तों के पास तो जाया ना करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का तिरस्कार किया है। ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों को यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निर्जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांध करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित है, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उद्धार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण करते रहते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्म शुद्धि होती है, वैसी कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों से भी नहीं होती। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी तो और उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके और भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, उसके पश्चात जाते नहीं। अब प्रिय परीक्षित, यह परम गोपनीय यानी गुप्त अत्यंत रहस्यमय है ये इतिहास। और ये मलय पर्वत कौन सा है? चंदन का। उसके ऊपर चंदन के वृक्ष है मलय पर्वत पर। वन है मलय पर्वत के ऊपर चंदनों का वन है। और मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी, और भगवान अगस्त्य जी वहां रहते हैं। उन्होंने मुझे, सुखदेव जी कह रहे, उन्होंने मुझे श्री हरि की पूजा करते समय ये इतिहास सुनाया था, इतना पवित्र इतिहास, वो मैंने आपको सुनाया है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान अब मैं शाम्भु मनवंत्र में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षियों आदि की सृष्टि कैसी हुई ये जानना चाहता हूं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुन करके इस प्रकार कहा कि सुखदेव मुनि ने कहा, राजा प्राचीन बरही, जिसको नारद जी ने उपदेश दिया था, पुरंजन की कथा सुनाई थी कि पुरंजन है, उसके 10 लड़के थे। हमने पढ़ा, वो प्रचेता बन गए थे सारे। 10 कितने 1000 सालों तक वो खड़े रह करके तपस्या करी समुद्र में। जिनका नाम प्रचेता था, जब वो समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता की निवृत्ति प्रायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से गिर गई है, पेड़ ही पेड़ हो गए हैं हमारे पिताजी के जाने बाद। तो उन्होंने वृक्षों पर बड़ा क्रोध किया और वृक्षों को जला डालने के लिए अपने तपोबल के क्रोध की आग में आहुति डाल करके और अग्नि की सृष्टि की।
जब प्रचेताओं के द्वारा छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, जब वृक्षों के सोनी कौशिक घोगड़िया जी राधे राधे, तब वृक्षों के राजा धीराज, वृक्षों का राजा धीराज कौन है? जय श्री कृष्ण जी। सोनू कौशिक घोगड़िया चंद्रमा है, वृक्षों के जो राजा हैं वो चंद्रमा है। उन्होंने उनका क्रोध शांत करते हुए प्रचेताओं को कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन, ये तो बड़े दीन है, बेचारे चल फिर ही नहीं सकते, कहीं आग से बच के कैसे बचाव करेंगे? आप इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, चाहते हैं, और ये आप सभी जानते हैं कि आप सब प्रजापति हैं। और भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हित के लिए, खाने पीने के लिए, इन औषधि को निर्माण करने के लिए इन वनस्पतियों को बनाया है, आप उसको जला रहे हो। संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के लिए भोजन तो सिर्फ ये फल फूल और अचर पदार्थ ही हैं। पैर से चलने वालों के लिए घास तृण आदि भी, और बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। और हाथ वालों के लिए, जिनके हाथ हैं उनके वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले, और दो पैर वाले मनुष्य के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। चार पाए वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक है। आप हे प्रचेताओं, आप निष्पाप हैं। आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि आप इन वनस्पति की सृष्टि को नष्ट ना करो, और सत्मार्गों, सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझो। ये वनस्पति भी भगवान का निवास स्थान है। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। इन वृक्षों को न जलाइए। परीक्षित वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को ऐसा समझा बुझाकर और फिर उनको परम लोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पानी ग्रहण किया, उससे विवाह किया, और उसके द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। फिर उनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। हे परीक्षित, सबसे पहले उन्होंने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, फिर असुर और फिर मनुष्य आदि की प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। केवल संकल्प मात्र से ही बना दिए। फिर देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब जाकर उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की। वहां पर एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम है अघमर्षण। अग नाम क्या है? पाप का नाम है। अग होता है पाप, और मर्षण में यानी उसको नष्ट करने वाला, यानी कि वह सारे पापों को धो डालता है। मर्षण होता है धोना, मिटा देना, तो सारे पापों को धो डालता है। प्रजापति उस दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। और जगत में जितने भी प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कीजिए। भगवान आप में ही ये सारा जगत स्थित है, आप में से ये निकला है।
प्रभु आपकी शक्तियां ही वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं। प्रभु आप अनंत है, ना आपका कोई प्राकृत नाम है, ना कोई रूप है। आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भगत वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट होकर के और गरुड़ के कंधों पर चढ़ रखे हुए भगवान 8 भुजाओं वाले प्रकट हो गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भर करके भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा, प्रजापति दक्ष की भक्ति और प्रजावृत्ति की कामना देखकर भगवान ने उनसे कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार और स्वयं अनंत हूं। मैं जब गुणमयी माया के सौभ से ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, उसमें अयोनिज आदि पुरुष, अयोनिज का मतलब गर्भ से न पैदा होने वाला, तो भगवान तो ब्रह्मा जी पैदा हुए उनसे, उनके नाभि से जो कमल पैदा हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी आए, तो वो गर्भ से नहीं पैदा हुए। तो सबसे पहले अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर जब मैंने उनमें चेतना और शक्ति का संचार किया तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने आप को सृष्टि कार्य में असमर्थ पाया, कुंडली दादी जी राधे राधे। तब मैंने उन्हें आज्ञा दी, शब्द सुनाई दिया था, तप 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 करो, तप करो, तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहले तुम 9 प्रजापतियों की उन्होंने सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिन की है, इसे तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो और अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिन की भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी और इसके द्वारा तुम विभिन्न प्रकार की प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। हे प्रजापति, अब तक तो केवल मानसी सृष्टि होती थी, मन से जैसा सोच लिया, जो संतान पैदा करनी, जो चीजें मन से पैदा हो जाती थी। अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा जो है वो मेरी माया से स्त्री और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी। अब मैथुनी सृष्टि होगी, अब मानसिक सृष्टि नहीं होगी आगे से। शिव सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री हरि ये कहकर दक्ष के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए और जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते लुप्त हो जाती है, इस प्रकार भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए और उन्होंने पंचजन की पुत्री असिनकी से हरियस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। 10 ये सब पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वो तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए और नारायणसर नाम का एक महान तीर्थ है समुद्र के तट पर, सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर। वहां स्नान करते ही उनकी बुद्धि जो है शुद्ध होगी और भागवत प्रेम धर्म में लग गई। और इतने में वहां देवर्षि नारद जी ने देखा कि इनकी भागवत धर्म में रुचि होने पर है, तब उन्होंने कहा, अरे हरियस्वो, तुम प्रजापति हुआ तो क्या हुआ, तुम तो मूर्ख हो, खेत की बात है, तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकले का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। मूर्ख हर्षो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे
तब तक, और इन वस्तुओं को देख नहीं लोगे तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे उत्पन्न करोगे। जय दत्त भारद्वाज जी, राधे राधे। देवर्षि नारद जी का यह कहना था कि ये लिंग शरीर है जिसे वो तो 25 तत्वों से मिलकर बना है, सचमुच ईश्वर एक ही है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। दीपक गौड़ सिंगर जी, राधे राधे। यह काल ही एक चक्कर है, निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी और सारे जगत को अपनी ओर खींच रही है। परीक्षित, हरियश्वों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद की परिक्रमा करके वो मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस चक्कर पर जाकर के वापिस लौटना नहीं पड़ता। परीक्षित, जब 10 प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से अपने उद्देश्य से भटक गए हैं तो व्याकुल हो गए, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी। जब उन्होंने फिर उसके गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए, उनका नाम था सबलाश्व। वे भी वहां पर जाकर के तपस्या करने लगे और जब फिर नारद जी वहां पर आ गए और पहले के समान ही कूट वचन किए, रहस्य वाले वचन कहे उनको, वो भी अपने भाइयों का रास्ता पर चलते हुए वो भी उसी मार्ग पर चले गए। तब दक्ष के मन में बड़ी क्रोध आया और सोचा कि इस बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों के कर्तव्य च्युति से बड़ा शोक हुआ। वे नारद पर बड़े क्रोधित हुए और उनके मिलने पर क्रोध के मारे प्रजापति के दक्ष के होठ फटफटाने लगे और नारद से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाणा पहन कर रखा है और मेरे भोले वाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर संन्यास वाला मार्ग दिखा करके तूने बड़ा अपकार किया है, बड़ा गलत काम किया है। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुम बड़े निर्लज हो। यदि तुम वैसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विशेष शक्ति का बंधन कर सकता है तो ये तुम्हारा विचार ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी का वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, तुम मनुष्यों का अनुभव किए बिना उनकी कठोरता नहीं जान सकता। मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उसकी कठोरता नहीं जान सकता। इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर सम जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। एक बार पहले भी तुमने हमारा ऐसे ही उपकार किया, तब हमने सह लिया। तुमने तो हमारी वंश परंपरा को समाप्त कर दिया। मेरा वंश कैसे बढ़ेगा अब आगे? जाओ, लोकांतर में भटकते रहो और कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत श्रोमणी देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ अपमान सह लिया जाए। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।